व्यूवर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज जो सोशियोलॉजी का टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है फॉर्मल सोशलाइजेशन और इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। इनके दरमियान में डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे। लेकिन सोशलाइजेशन का टॉपिक हमने किस किस डोमेन में अभी तक डिस्कस कर लिया है, पहले उसको सुन लें। सोशलाइजेशन की डेफिनेशन, एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंस और फीचर्स, इसकी एक वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगी या मैं एंड पे लिंक भी शेयर कर दूंगा। ये हम कवर कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन और एडल्ट सोशलाइजेशन, ये भी हम कवर कर चुके हैं। एंड पे इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। अब जो बच गया है वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल सोशलाइजेशन और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशलाइजेशन तो अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, उसको डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे। आ जाए जी फॉर्मल सोशलाइजेशन के ऊपर। Learning of skills, norms, values, information and knowledge in an organized formal structure or through formal agents। कोई ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल स्ट्रक्चर हो जो कि आपको सोशलाइजेशन सिखा रहा हो। ठीक हो गया। क्या मुराद है इस बात से कि आप सोसाइटी में अपना इफेक्टिव रोल कैसे अच्छी तरह प्ले कर सकते हैं, आप कैसे सोसाइटी के अंदर फिट हो सकते हैं। ये चीज सीखने के लिए आप एक फॉर्मल प्रोसेस से गुजर रहे हो और वो फॉर्मल प्रोसेस फॉर्मल सोशलाइजेशन कहलाता है, जिसमें फॉर्मल एजेंट्स होते हैं या फॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये फॉर्मल स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल स्ट्रक्चर्स या फॉर्मल एजेंट्स कौन कौन से हैं? फैमिली, स्कूल, यूनिवर्सिटी, वर्क प्लेस, रिलीजन, स्टेट या गवर्नमेंट। ठीक हो गया। स्टार्ट आपका फैमिली से होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला इंटरेक्शन अपने वालिदैन के साथ होता है, अपने भाई बहन के साथ होता है। तो वहां पे बच्चे को लैंग्वेज सिखाई जाती है, सोसाइटी के रूल सिखाए जाते हैं, कल्चर के बारे में सिखाया जाता है। वो लड़का है तो उसका जेंडर रोल उसे बताया जाता है, अगर लड़की है तो उसका जो जेंडर रोल है उस हवाले से उसे ट्रीट किया जाता है। तो स्टार्ट में फॉर्मल सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फैमिली से स्टार्ट हो जाता है। फिर मैंने स्कूल लिखा है, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज। जब वहां पे बच्चा जाता है तो वहां पे भी तो जाहिर बात है, आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहां वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, उस इंस्टीट्यूशन का रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। वहां पे जाके आप क्या है, सोशलाइजेशन सीख रहे होते हैं, उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। इसी तरह वर्क प्लेस, कहीं पे आप जॉब करते हैं, रिलीजन है, स्टेट है या गवर्नमेंट है। तो ये फॉर्मल एजेंट्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फॉर्मल सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई आर दीज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल स्ट्रक्चर्स, कि इनको हम फॉर्मल स्ट्रक्चर्स क्यों कहते हैं? तो देखें, कंट्रोल्स एंड गवर्न्स बिहेवियर, इसलिए क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं और गवर्न करते हैं हमारे बिहेवियर को। कंट्रोल कैसे करते हैं और गवर्न कैसे करते हैं? ये देखें, रूल्स होते हैं, अथॉरिटी होती है, ओबीडियंस होता है, एक सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रिवार्ड होता है, पनिशमेंट होती है। इसके थ्रू वो हमारे जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल भी करते हैं, गवर्न भी करते हैं। इसी वजह से हम इनको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। यहां तक बात आप लोगों को समझ आई? अब आगे आए। यहां से जो फॉर्मल सोशलाइजेशन है, यहां से हम क्या क्या चीजें सीख रहे होते हैं। व्हाट इज सोशली एक्सेप्टेड, क्या चीज सोशली एक्सेप्टेड है, ये फॉर्मल जो सोशलाइजेशन है या फॉर्मल एजेंट्स हैं ये हमें बता रहे होते हैं। ठीक। हाउ कैन वन बिकम सोशली एफिशिएंट बीइंग, एक बंदा सोशली एफिशिएंट बीइंग कैसे बन सकता है?
वो भी हम यहाँ से सीखते हैं। स्टार्ट फैमिली से होता है, फिर हम स्कूल पे जाते हैं तो हमारी फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर वहां से फारिग होके हम किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो वर्क प्लेस आता है। इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली फैमिली से ही हमारी रिलीजियस टीचिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक इसी तरह जब हम किसी कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ की जो जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो हमें सर्टेन रूल्स प्रोवाइड करती है कि अगर आपने इस सोसाइटी में रहना है तो आपने इन इन चीजों को फॉलो करना है, टैक्स देना है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये जो फॉर्मल एजेंट्स हैं ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं। अब इनमें से हर एक के अंदर आपको रूल्स भी नजर आएंगे, अथॉरिटी भी नजर आएगी, ओबीडियंस भी नजर आएगा कि हमने उनको फॉलो करना है। एक सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट भी नजर आएगा। जैसे स्कूल के अंदर आपने जाना है तो सर्टन यूनिफॉर्म है, वहां पे टीचर्स का होमवर्क है, उसको पूरा करना है। रिस्ट्रिक्शंस आपको हर जगह पे नजर आएंगी, फैमिली में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, वर्क प्लेस में, रिलीजन में। स्टेट गवर्नमेंट भी आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक, अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं जो कि सोशली जहां पे उसकी वर्थ हो तो आपको रिवॉर्ड भी दिया जाता है। अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो आप डेविएट कर जाएं सोसाइटी के रूल्स से तो आपको पनिश भी किया जाता है। ठीक हो गया? अब ये बात समझ आई यहां तक? अब लास्ट पॉइंट को देखें। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि व्हाट इज सोशली एक्सेप्टेड, ये हम सीखते हैं। हाउ कैन वन बिकम सोशली एफिशिएंट बीइंग, ये हमें पता चलता है। लास्ट पॉइंट लिखा है हाईली इफेक्टिव इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। फॉर्मल सोशलाइजेशन जो है ये ज्यादा इफेक्टिव है सोशल ऑर्डर को कायम रखने में। ठीक हो गया? आप स्टार्ट ले लें फैमिली से। जब आप फैमिली में होते हैं तो आपको सर्टेन रूल्स बताए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कोऑपरेशन सिखाया जाता है, लव सिखाया जाता है। ठीक, लव आपके साथ वो करते हैं फैमिली वाले तो आप सीख रहे होते हैं। फिर जब आप स्कूल्स में जाते हैं तो वहां पे सर्टेन रूल्स हैं, आप यूनिवर्सिटी में जाएं वहां पे सर्टेन रूल्स हैं, अथॉरिटी है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिवॉर्ड है, पनिशमेंट है। तो जितने भी ये फॉर्मल एजेंट्स हैं उनके अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इनकी वजह से लोग फॉलो करते हैं, ओबीडियंट रहते हैं, क्योंकि पनिशमेंट का कंसेप्ट भी है तो लोग क्या है, ओबीडियंट रहते हैं और उसी की वजह से सोशल ऑर्डर कायम होता है। ठीक हो गया? अब आ जाए इनफॉर्मल सोशलाइजेशन की तरफ। देखें, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन कहते हैं लर्निंग ऑफ स्किल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आउटसाइड फॉर्मल स्ट्रक्चर। इस फॉर्मल स्ट्रक्चर से बाहर आपकी जो भी सोशलाइजेशन हो रही है वो इनफॉर्मल सोशलाइजेशन है, जिसके अंदर आता है पीर ग्रुप्स, जो फ्रेंडशिप सर्कल्स होते हैं, बुक्स आप पढ़ते हैं, इंटरनेट हो गया, मीडिया हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गई जो आपको दिखाई जा रही होती है। एडवर्टीजमेंट वो किसी प्रोडक्ट के हवाले से भी हो सकती है, वो किसी फैशन के हवाले से भी हो सकती है। ठीक हो गया? तो ये इनफॉर्मल एजेंट्स हैं इनफॉर्मल सोशलाइजेशन के। समझ आई? फॉर्मल सोशलाइजेशन के फॉर्मल एजेंट्स फैमिली, स्कूल, यूनिवर्सिटी, वर्क प्लेस, रिलीजन, स्टेट गवर्नमेंट। इनफॉर्मल सोशलाइजेशन के इनफॉर्मल एजेंट्स पीर ग्रुप्स, बुक्स, इंटरनेट, मीडिया, एडवर्टीजमेंट। अब यहां से समझ आ गई बात यहां तक? अब आगे आए। क्या होता है जब ये सारी चीजें हों? इक्विप अस विद इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। व्हाट इज ट्रेंडिंग दीज डेज, आजकल क्या ट्रेंडिंग में है, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस के हवाले से हो या हेयर कट्स के हवाले से हो, उसका हमें पता चल रहा होता है कि सोसाइटी में क्या चीज ट्रेंडिंग चल रही है। व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक, जब हमें इन चीजों का पता चलता है, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं, तो यहां से हमें ओपिनियन जनरेशन होती है। हमारा एक सर्टन ओपिनियन कायम हो जाता है किसी चीज के बारे में। जैसे अमूमन हम कहते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ बहुत स्ट्रिक्ट है। कहां से पता चला हमें? ये ओपिनियन हमने कहां से जनरेट किया? जाहिर बात है मीडिया हो गया,
बुक्स हमने पढ़ी, इंटरनेट का यूजेज किया, पीर ग्रुप्स के साथ डिस्कशंस की हमने, तो वहां से हमें पता चला कि अमेरिका का जो पाकिस्तान की तरफ जो रुझान है उसका, या जो उसका पाकिस्तान की तरफ फोकस है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक, ओपिनियन जनरेशन हो गई, और उसके साथ साथ हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स भी इस इनफॉर्मल सोशलाइजेशन की वजह से जनरेट होती हैं, कि कोई चीज हमें पसंद होती है, कोई चीज हमें पसंद नहीं होती। जिस तरह एडवर्टीजमेंट्स आती हैं प्रोडक्ट्स की, तो उनमें कुछ प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं लगते अच्छे। ठीक हो गया। इसी तरह मैंने आपको जो अमेरिका की एग्जांपल दी, तो ये भी जब आपको यहां से पता चला इन एजेंट्स के थ्रू, तो आपकी लाइकनेस या डिसलाइकनेस अमेरिका की तरफ क्या होने लगी, आने लगी। ठीक हो गया। अब आगे देखें, जब ओपिनियन जनरेशन होगा, लाइक्स और डिसलाइक्स होंगे, तो टू सम एक्सटेंट हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोल्स एंड मोल्ड्स वंस बिहेवियर। अगर ये जो इनफॉर्मल एजेंट्स हैं ये आपके ओपिनियन जनरेशन में हेल्प कर रहे हैं और करते भी हैं, लाइक्स डिसलाइक्स आपकी आ रही हैं इनकी वजह से, तो ये कहना बिल्कुल ठीक है कि टू सम एक्सटेंट ये इनफॉर्मल सोशलाइजेशन भी हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती है और हमारी पर्सनैलिटी को मोल्ड करती है। ठीक हो गया। अब लास्ट पॉइंट देखें, लेस इफेक्टिव इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। फॉर्मल सोशलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि हाईली इफेक्टिव इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। इनफॉर्मल सोशलाइजेशन क्या है, लेस इफेक्टिव है इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। कैसे? आपको सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस मिलती हैं जो वायरल हो जाती हैं, जो कि किसी एक ब्रूटैलिटी का इंसिडेंट हो, या कोई ऐसे क्रूअल इंसिडेंट हो, या किसी बच्चे को आप देखते हैं कि टीचर बहुत बुरी तरह मार रहा है, या और कोई ऐसे केसेस होते हैं, तो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है वीडियो। जाहिर बात है जब सोशल मीडिया पे वायरल होगी तो ओपिनियन जनरेशन भी होगी। ठीक हो गया। लेकिन उस वीडियो को लोगों को मजीद, यानी कि ऐसा कि उनके अंदर इंतशार आए, उसको रोकने के लिए आपकी स्टेट, आपकी मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा देती है, सेंसर कर देती है ऐसी न्यूज को, कि जो बाद में खतरा बन सके या बाद में लोग उससे मुंतशिर हो जाएं। तो जो इनफॉर्मल सोशलाइजेशन है, देखें वो कंट्रोल तो कर रही है, लेकिन फिर भी वो किसके अंडर आ जाती है, जब फॉर्मल सोशलाइजेशन या फॉर्मल एजेंट्स उसके ऊपर हावी होने लगे। ठीक हो गया। इसी तरह बुक्स हैं जो कि आपके किसी एक नैरेटिव के अगेंस्ट हो, स्टेट के नैरेटिव के अगेंस्ट हो, उन बुक्स को बैन कर दिया जाता है। अब बुक्स इन कैटेगरी में आती हैं, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन में उनको बैन कर दिया जाता है। तो फॉर्मल एजेंट्स समझें, या फॉर्मल सोशलाइजेशन के थ्रू आप इनफॉर्मल सोशलाइजेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, विच मीन्स कि ये क्या है, लेस इफेक्टिव है इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, क्योंकि वहां पे मसले मसाइल आ सकते हैं। ठीक हो गया। यहां तक बात आप लोगों को समझ आ गई फॉर्मल और इनफॉर्मल सोशलाइजेशन की। अब हम करेंगे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। जब हम इसको कवर कर लेंगे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन को, तो हमारा सोशलाइजेशन का टॉपिक इन टोटलिटी कंप्लीट भी हो जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।